कि उम्मेदवार जी बेनीवाल की जीत निश्चित है। अब जीत होगी वो रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, बायतू विधानसभा की सबसे बड़ी जीत होगी आज तक की। ये मैं आज ही आपको कह रहा हूँ कि हम बजरी जनता के लिए फ्री कर देंगे, क्योंकि रेत है, नदी हमारी, ये मिट्टी हमारी, इस मिट्टी का काहे का पैसा ले। तो सबसे ज़्यादा कटौती बिजली की कहीं हो रही है तो बायतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर हो रही है। रात को दिन को जब मर्जी पड़े तब बिजली काट दे, लोग परेशान हो रहे हैं। मच्छर अब बहुत ज़्यादा है, बारिश का मौसम है और इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी के अंदर बिजली कटौती सबसे बड़ी समस्या है। तो आप देख लीजिएगा बायतू के अंदर अभी जो एकदम पिटारा खोला है सड़कों का, यहाँ से सड़क शुरू की 10 किलोमीटर सड़क पूरी नहीं होती, उससे पहले जो प्रथम सिरा है वहाँ की सड़क टूट जाती है। इतना बड़ा सड़कों का घोटाला बायतू के इतिहास में ही नहीं, बाड़मेर ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा घोटाला सड़कों के मार्फत किया जा रहा है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव आने ही वाले हैं। चुनावों में बहुत ही कम समय बचा है और चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक पार्टियां भी राजनीतिक अखाड़ों में उतर चुकी है। आज हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता ओम जी काकड़ हैं। ओम जी काकड़ से हम जानेंगे बायतू की राजनीति के बारे में, बायतू के विकास कार्यों के बारे में और बायतू की क्या समस्याएं हैं, सभी मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही साथ ओम जी काकड़ से हम ये भी जानेंगे कि जिस तरह से बायतू मुख्यालय पर पिछले दिनों उम्मेदवार बेनीवाल के जन्मदिन के मौके पर एक विशाल जनसभा रखी गई थी, इन सभी तमाम मुद्दों के बारे में हम ओम जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने क्या चुनावी आगाज़ कर दिया है। जिस तरह से उम्मेदवार बेनीवाल के जन्मदिन के मौके पर बायतू मुख्यालय पर एक विशाल जनसभा रखी गई थी और उसमें हज़ारों हजार की तादाद में लोग भी आए थे। क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ये चुनावी आगाज़ है सर? बिल्कुल, उम्मेदवार जी बेनीवाल तो जब से पिछले चुनाव 2018 में हुए थे, रिजल्ट आने के बाद से लगातार चुनावी आगाज़ में ही है। आए दिन हर घर हर ढाणी को नाप लिया है, हर एक वोटर तक उम्मीद जी ने अपनी पहुंच बनाई है। और उम्मेदवार जी बेनीवाल ने 5 साल के अंदर कभी रेस्ट की नहीं, हमेशा जनता के लिए, जनता के बीच में आम आदमी गरीब आदमी की आवाज़ उठाई। और जहाँ तक बात है जन्मदिन की, तो उम्मेदवार जी बेनीवाल साहब का इतना कोई बड़ा मन नहीं था कि ऐसा कोई कार्यक्रम करें, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग थी कि भाई नहीं, हम ये कार्यक्रम रखेंगे। और बायतू विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने ये कार्यक्रम रखा। उसमें इतना अपार जन समूह उमड़ा, उसकी हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद जी के प्रति जो लोगों का प्यार है, उम्मीद जी के प्रति लोगों की जो भावना है, वो भावनाएं लोगों को ऑटोमेटिक खींच के ले आई और एक शानदार और जानदार कार्यक्रम का आयोजन हो गया। बहुत कम समय बचा है चुनावों में, आपने कहा कि ये राजनीतिक आगाज ही है। क्या लगता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कैसी तैयारियां हैं इस बार, रणनीति क्या है आपकी? बिल्कुल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो हमेशा से ही चुनावी तैयारियों के अंदर रही है। और जहाँ तक मेरा मानना है, लोगों की इस बार उम्मीद जी के प्रति जो प्यार है, उम्मीद जी के प्रति लोगों की जो भावना है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बायतू विधानसभा क्षेत्र में जीतने से कोई रोक सके। हालांकि कुछ ऐसी भी बातें आ रही है, बड़े नेता है सामने, स्थापित नेता है, बड़ी बड़ी बहुत पुराने नेता है, वो उनके सामने हम बहुत ज़ोरदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और हमारे जो कार्यकर्ता है, आम आदमी है, 36 कौम के जो इस बार लोग हैं, उनके विश्वास पे मैं ये कह सकता हूँ कि उम्मेदवार जी बेनीवाल की जीत निश्चित है। अब जीत होगी वो रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, बायतू विधानसभा की सबसे बड़ी जीत होगी आज तक की। बायतू विधायक हरीश चौधरी अक्सर अपने भाषणों के अंदर बायतू के विकास के बारे में बताते हैं। क्या लगता है, क्या हरीश चौधरी का विकास कहीं ना कहीं उम्मेदवार बेनीवाल के सामने परिस्थितियाँ नहीं खड़ा कर सकता? देखिए, जनता के आगे कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी जनता है। जहाँ तक हरीश चौधरी जी के भाषणों की बात आपने की, तो वो एक जलेबी होती है ना, जलेबी का कोई पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई। तो ऐसे गोल मटोल भाषण देते हैं और भाषणों के बल पे उन्होंने पिछली बार भी जीत हासिल की थी और इस बार भी वो जीत हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, जनता समझदार है। ऐसे मतलब गोल मटोल बयानबाजी करने से कभी मुझे नहीं लगता कि वो लोगों के बीच में जा पाएंगे। और जहाँ तक उनके विकास की बात है, तो आप देख लीजिएगा बायतू के अंदर अभी जो एकदम पिटारा खोला है सड़कों का, यहाँ से सड़क शुरू की 10 किलोमीटर सड़क पूरी नहीं होती, उससे पहले जो प्रथम सिरा है वहाँ की सड़क टूट जाती है। इतना बड़ा सड़कों का घोटाला बायतू के इतिहास में ही नहीं, बाड़मेर ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा घोटाला सड़कों के मार्फत किया जा रहा है। इतनी घटिया सड़क सामग्री निर्माण किया जा रहा है, जैसे कि सड़क में 5 लेयर होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, सीधा ही वो डंबर ही डाल देते हैं और वो 10-15 दिन के बाद में डंबर उखड़ जाता है। फिर मुझे बताओ, 4.5 साल तक तो गाड़ियों के टायर फाड़े टूटी फूटी सड़कों पे। अब ये 6 महीने चुनाव से पहले ये सड़कें बना रहे हैं, जो 2-3 महीने के अंदर टूट जाएगी। जनता की तो वही रहेगी ना हालत, पहले की तरह ही वही टूटी फूटी सड़कें ही मिलेगी ना। विकास हुआ कहाँ, बातें ज़्यादा हुई है, विकास कम हुआ है। जहाँ तक मैं बताऊँ आपको कि बायतू के अंदर ये बता रहे हैं कि हमने वो कॉलेज खोल दिया, ये कॉलेज खोल दिया। मुझे बताइए, कृषि कॉलेज का भवन कहाँ है? कृषि कॉलेज तो हमारे ग्राम पंचायत के अंदर चल रहा है, उसमें भी आप 120 की स्ट्रेंथ अभी है, वो भी बड़ी मुश्किल से बैठ पा रही है। अभी 60 का बैच एक और आने वाला है, उनको कहाँ बिठाएंगे?
और कन्या महाविद्यालय है तो वो पुराना हाई स्कूल का जो पुराना परिसर है उसके अंदर चला रहे हैं। अब वो जर्जर भवन है, उसको स्कूल ने भी रिजेक्ट कर दिया है, स्कूल भी वहाँ से शिफ्ट कर दिए। उसी के अंदर अब ये महिला कॉलेज चला रहे हैं और कभी भी वो उसकी सत भी डैमेज है, उसको सरकार ने डैमेज घोषित कर रखा है, उसके अंदर चला रहे हैं। और जहाँ तक बात है इंग्लिश मीडियम स्कूल की महात्मा गांधी की, तो वो ITI के अंदर चला रहे हैं। ITI बंद पड़ी। मुझे बताओ, आज रिफाइनरी है अपने बाड़मेर के अंदर और इधर नागाना MPT है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर जो ITI धारण या फिर कोई भी डिप्लोमा करने वाले को ही लेते हैं। सबसे पहले यही कहते हैं कि भाई आपके पास कोई डिप्लोमा है, डिप्लोमा की कॉलेज तो बंद पड़ी है, डिप्लोमा कहाँ से करेंगे? या तो ITI बंद करके इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दी। इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी तक ईंट नहीं रखी है। पानी की बात करें तो ये 70 सालों से पानी पे ही तो वोट मांगते आ रहे हैं। अब JJM योजना आप देख लीजिएगा, घर घर पाइप लगा दिए, करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा कर दिया, पानी की एक बूंद नहीं पहुंची। पुराने जो पाइप थे उनको भी इन्होंने तोड़ दिए और उनमें भी पुरानी पाइपों में जरूर कभी महीना 2 महीने में एक बार पानी आता था थोड़ा बहुत, वो भी अब बंद पड़ा है। JJM योजना पूरी तरह से फैल है, इनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। और जहाँ तक बात करें बिजली की, तो सबसे ज़्यादा कटौती बिजली की कहीं हो रही है तो बाईतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर हो रही है। रात को दिन को जब मर्जी पड़े तब बिजली काट दे, लोग परेशान हो रहे हैं। मच्छर अब बहुत ज़्यादा है, बारिश का मौसम है और इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी के अंदर बिजली कटौती सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी, कहीं पर भी ट्रांसफार्मर अगर जल जाता है तो 20-20, 25-25 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलते। उनके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं बताऊं कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं भी ट्रांसफार्मर जल गया तो बिजली घर वालों को इन्होंने स्पष्ट कह रखा है कि 10-15 दिन तक किसी को ट्रांसफार्मर देना नहीं है। जब वो लोग ज़्यादा परेशान होंगे ना, तब हमारे पास में आएंगे, फिर हम कहेंगे कि आप इस बार हमारे साथ रहो तो हम आपका ट्रांसफार्मर आज दिला देंगे या कल दिला देंगे। ऐसी राजनीति, दबाव की पॉलिटिक्स मैंने बाईतू जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है इसमें आज तक नहीं देखी। कोई भी उठा के देख लो आप, सरकारी कर्मचारी दबाव के अंदर, भय का माहौल है बाईतू के अंदर पूरा। हर आदमी डर रहा है, कोई बोल नहीं रहा आगे आकर के, बोलने से लोग डर रहे हैं। आपने हरीश चौधरी के विकास के कार्यों पर कहीं प्रशंसन खड़े किए और साथ साथ आपने कहीं भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हरीश चौधरी एक बात का जिक्र और करते हैं अपने भाषणों के अंदर। उनका कहना है कि बाईतू मुख्यालय पर 100 बेड का उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर एक हॉस्पिटल बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने इस प्रकार की वहाँ पे वो मशीनरी लेकर आए हैं जो राजस्थान में कहीं पर नहीं है। बाईतू प्रदेश का पहला तहसील मुख्यालय है, विधानसभा मुख्यालय। देखिए, बातें बहुत बड़ी होती है। अब घोषणाएं करने में, बातें करने में, धरातल पे काम में रात दिन का फ़र्क है। बाईतू अस्पताल की अगर आपको हालात देखना है तो आप स्वयं एक बार जाकर उसका दौरा करो, क्या कंडीशन है। बेड 100 की बातें कर रहे हैं, उसमें 25 बेड भी नहीं है। और जहाँ तक एक वो मशीन के बारे में वो बात कर रहे हैं, मशीन आते ही तीसरे दिन ख़राब हो गई, उसका कोई ऑपरेटर नहीं। बिना ऑपरेटर की मशीन लाके लगाने से कौन सा फ़ायदा हुआ, जनता को क्या मिला? मुझे बताओ, एक भी अगर उसमें चेकअप हुआ है आज तक, महीना 1.5 महीना उस मशीन को लगाए हो गया, एक किसी भी एक मरीज़ का अगर उसमें चेकअप किया है तो हम मान लेंगे कि हमें मशीन लगाई है। कुछ भी नहीं हुआ है। मशीन अब पता नहीं कह रहे हैं कि लाके लगा दिए, लेकिन वो मशीन का ऑपरेटर नहीं है और न बाईतू हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है। और ये उन्होंने घोषणा की थी कि एम्स की तर्ज पर हम बाईतू के अंदर हॉस्पिटल बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। वो ज़मीन इन्होंने 8 बीघा शायद एक्वायर कर ली है, लेकिन वहाँ पर 4 साल के अंदर एक ईंट भी नहीं रख पाए। तो बताओ ये कौन सा ढुलमुल रवैया है? काम होने का है, सिर्फ भाषणबाजी हो रही है। चलिए, अब अगर बात करें हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बारे में, हनुमान बेनीवाल बार बार बाड़मेर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले हनुमान बेनीवाल बजरी मामले को लेकर के धोरीमना में आए थे, विशाल जनसभा की थी और उसके बाद उम्मीदराम बेनीवाल के जन्मदिन पर हनुमान बेनीवाल का कोई कार्यक्रम भी नहीं था और अचानक उनका बाड़मेर दौरा बनता है। देखिए, RLP बाड़मेर के अंदर बहुत मजबूत है और ये आम जनता का प्यार प्रेम है जो हनुमान बेनीवाल को बाड़मेर की तरफ खींच के ले आता है। इस बार आपने देखा होगा जन्मदिन का जो कार्यक्रम था उसमें हनुमान जी का कोई ऐसा आने का पहले कोई बात ही नहीं थी, लेकिन जब नेताजी ने देखा कि वहाँ पर इतने बड़े संख्या में लोग आए हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, पूरी तरीके से हनुमान जी के एकदम बैठे बैठे ही मन हो गया कि मुझे वहाँ जाना है और वो 2.5 घंटे के अंदर बाईतू आ गए। तो ये लोगों का प्यार प्रेमी है जो हनुमान जी को हमेशा खींच के बाड़मेर ले आता है। चुनाव में बहुत कम समय बचा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जैसा कि आपने कहा, पूर्ण रूप से अब चुनावी मूड में है। RLP राजस्थान के अंदर इस बार कैसा प्रदर्शन करेगी? RLP का कैसा प्रदर्शन रहेगा? क्या करना चाहेंगे आप? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आम आदमी, गरीब, किसान, जवान, जो भी वर्ग है, 36 कौम के लोग इस सरकार के अंदर पूरी तरीके से प्रताड़ित है। इन्होंने प्रताड़ित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जहाँ तक बजरी का मुद्दा आप देख लीजिएगा, नेताजी अपने हरीश चौधरी जी विधानसभा के अंदर कहते हैं कि बजरी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का है। इतनी जनता को आप बेवकूफ़ मत समझो। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि लीज का आदेश दे दिया होगा, लेकिन जो रेट तय करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। ये होता है सरकार का काम।
एक तरफ हरीश जी कह रहे हैं कि जनता जवाब मांग रही है, जनता को जवाब देना, दूसरी तरफ उसी सरकार के मंत्री सलाहकार मुख्यमंत्री जी के संयम लोढ़ा जी, वो सरकार पे सवाल उठा रहे हैं बजरी के मामले, मंत्री जी पे। अब कौन सही है कौन झूठ है ये तो वही बता सकते हैं, दोनों हमारे आदरणीय विधायक साहब ही बता सकते हैं। लेकिन इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाना बजरी के मामले के अंदर मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। जो भी है स्पष्ट बात कर देनी चाहिए, अगर इनके हाथ में नहीं है तो भी कह देना चाहिए कि भाई हमारे हाथ खड़े हैं, हम बजरी के मुद्दे पे कुछ नहीं कर सकते, उसका जवाब जनता अपने आप दे देगी। बजरी मामले को लेकर के आरएलपी पिछले काफ़ी समय से संघर्ष कर रही है, विरोध प्रदर्शन बजरी ठेकेदार व सरकार के खिलाफ। अभी तक इस मामले का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या लगता है, सरकार बातचीत करने के मूड में नहीं है? कौन है वो लोग जो सरकार व हनुमान बेनीवाल के बीच में बात करने से कहीं ना कहीं रोड़ा अटका रहे हैं? क्या लगता है इस मामले का अंत क्या होगा, क्या लगता है? देखिए, बीच में रोड़ा कौन है ये तो पूरी जनता को पता है। गोड़मोड़ जवाब, गोड़मोड़ बयानबाजी, वही लोग रोड़ा अटका रहे हैं। दूसरी कि हम तो विपक्ष में, हमारे काम है जनता की आवाज़ उठाना, करना नहीं या नहीं करना ये सरकार के हाथ में है। अब सरकार नहीं चाह रही है कि जनता को बजरी सस्ती मिले, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ जनता की आवाज़ उठा सकते हैं। जनता हमें अगर पावर देगी, आरएलपी के पास में पावर आएगा तो निश्चित रूप से बजरी फ्री मिलेगी जनता को। ये मैं आज ही आपको कह रहा हूँ कि हम बजरी जनता के लिए फ्री कर देंगे, क्योंकि रेत है, नदी हमारी, ये मिट्टी हमारी, इस मिट्टी का काहे का पैसा ले रहे हो आप? हो सकता है रॉयल्टी अगर सरकार की कुछ है 30, 40, 50 रुपये ले लो आप, लेकिन इस तरह से जनता को आंखों पे पट्टी बांध के लूटना ये सरासर अन्याय है, और इस अन्याय का जवाब जनता इस बार दे देगी। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, नेता है, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का इस बार राजस्थान के अंदर कितना प्रदर्शन रहेगा? क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किंग मेकर होगी या किंग की भूमिका में रहेगी? ये तो निश्चित है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आना तो निश्चित है, तय है। और बाकी आगे समीकरण कैसे बनते हैं, समीकरणों पे सारा खेल आधारित है। और हनुमान बेनीवाल जी का जो संघर्ष है 5 साल का, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष है, उस संघर्ष की बदौलत इस बार राजस्थान की जनता दोनों हाथों से ज़बरदस्त आशीर्वाद आरएलपी पार्टी को देगी, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अप्रत्याशित तरीके से प्रदर्शन करेगी, और जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनको अचंभित कर देगी कि ये ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि 36 कौम के लोग, हर वर्ग के लोग इस सरकार से परेशान है। कानून व्यवस्था आप देख लीजिएगा, क्या हालात है राजस्थान के अंदर। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, लोगों को मार दिया जा रहा है। अब एक नया कानून लिया है कि आप न्याय की मांग कर ही नहीं सकते। ये कौन सी बात हुई? अगर किसी ने किसी के साथ अत्याचार कर दे, किसी को मार दिया, तो उसके लिए हम आवाज़ भी नहीं उठा सकते क्या? ये इस तरह के काले कानून सरकार जो ला रही है, इस सरकार के खिलाफ जोरदार जनता के अंदर आक्रोश है। हालांकि अब ये महंगाई राहत कैंप एक नया शुरू किया है सरकार ने अपना प्रचार करने के लिए। बताइए महंगाई राहत मिली कहाँ? 5 साल तक इन्होंने बजरी के अंदर जोरदार लूट, बिजली के अंदर जोरदार लूट मचाई। बिल आते थे लोगों के 5-5, 6-6 हज़ार घरेलू बिल, अब 1-2 बिल फ्री कर दिए। या फिर आप बात करते हैं सिलेंडर की, 4-4.5 साल तक इन्होंने लूटा 1100-1200 रुपये सिलेंडर के लिए, अब 1-2 सिलेंडर 500 रुपये में दे रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? लोग सब समझदार हैं, पहले लूटा और अब थोड़े से उसके ऊपर रात के छींटे लगा के ये समझ रहे हैं कि हम जनता को बेवकूफ़ बना देंगे, और जनता पीछे जो 70 सालों तक बेवकूफ़ बनती आई है वैसा चलेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। इस बार लोग जागरूक है, और युवा पीढ़ी जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो पूरी तरीके से तैयार है, और इस सरकार को, दोनों पार्टियों को आईना दिखा देगी। क्योंकि भाजपा भी विपक्ष के अंदर फैल हुई है। विपक्ष में भाजपा का यही नहीं, सिर्फ बयान देना, अखबारों में आ जाना, टीवी पे आ जाना, वो नहीं होता है। लड़ाई सड़कों पे लड़ी जाती है। अगर आपको संघर्ष करना है तो आप सड़कों पे करिए। आपने आंदोलन कितने किए, जनता के लिए कितने आंदोलन किए, और कितनी बार आपने जनता को न्याय दिलाया, जनता उसका एनालिसिस करती है, उस पर पूरा वो देख के, और जनता अपना फैसला करती है। जनता बहुत होशियार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता ओम जी काकड़, और ओम जी काकड़ से जाना हमने चुनावों के बारे में, चुनावों की रणनीति के बारे में, व साथ ही साथ बायतू के विकास के बारे में ओम जी काकड़ ने अपनी राय रखी। आपका इनकी राय के प्रति क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।